श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रथम एकादशी का व्रत विधि विधान। पद्मिनी एकादशी, जिसे कमला एकादशी भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से जन्मों जन्मों के पापों का नाश होता है। इस एकादशी के दिन राधा कृष्ण तथा पार्वती शंकर इनकी पूजा का विशेष महत्व है और इस एकादशी का विधि विधान अन्य एकादशियों के समान ही है, परंतु इस अधिक मास की दोनों एकादशियों में दान का विशेष महत्व कहा गया है। इसलिए इस एकादशी के दिन अपने सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें। इस महान व्रत के प्रभाव से देवी लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। पद्मिनी एकादशी व्रत की विधि। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे पुरुषोत्तम, अधिक मास पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत की विधि तथा महात्म विस्तार पूर्वक मुझे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास अथवा मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह अनेकों पुण्य को देने वाली है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य भगवान के परम लोक को प्राप्त करता है। इसके महात्म को पूर्ण वर्णन करने की सामर्थ्य तो चार मुख वाले ब्रह्मा में भी नहीं है। फिर भी पूर्व काल में ब्रह्मा ने पापों को समूल नष्ट करने वाली इस पद्मिनी एकादशी के व्रत का जो महात्म कहा है, वही मैं तुमको सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दशमी के दिन व्रत प्रारंभ करें। दशमी के दिन मूंग, मसूर, चना, कोदो, शहद, शाक, पराया अन्न तथा नमक नहीं खाएं। एक बार भोजन करें, पृथ्वी पर सोए और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर तीर्थ में नदी की मिट्टी शरीर पर लगाकर स्नान करना चाहिए। यदि तीर्थ जाना संभव नहीं तो तालाब, कुएं, बावड़ी के जल से स्नान करें। यदि यह भी संभव नहीं हो तो गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा अथवा आंवले के चूर्ण को जल में डालकर भगवान का स्मरण कर तथा गंगा आदि तीर्थों का ध्यान कर विधि पूर्वक स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उपरांत राधा कृष्ण और पार्वती शंकर की पूजा करें। इस दिन असत्य ना बोले, भक्तों तथा ब्राह्मणों और गुरुओं की निंदा से बचे। धर्मशास्त्र आदि पुराणों की कथा सुननी चाहिए। पद्मिनी एकादशी के दिन निर्जल रहना है। यदि आप निर्जल उपवास न रख सके तो दूध आदि पी सकते हैं, और यदि दूध से भी काम न चले तो फलाहार आदि भी कर सकते हैं। यथाशक्ति जितना आपसे प्रेम सहित, भाव सहित यह उपवास हो जाए, वही महत्वपूर्ण है। एकादशी के दिन में कभी न सोएं। अपने सामर्थ्य अनुसार रात्रि को जागरण भी करें। भगवान नाम का भजन संकीर्तन करें तथा द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि कर भगवान का पूजन करें तथा ब्राह्मणों तथा जरूरतमंदों को भोजन, दक्षिणा आदि दान करें। यह भक्ति का मार्ग है और इसमें सदा आनंद और प्रेम रहता है। भक्ति सदा आनंद और उत्साह से की जाती है। इसलिए अपने शरीर को अत्यधिक तकलीफ देने का प्रयास ना करें। शरीर को तकलीफ देने से आपका मन विचलित होगा। इससे आपका मन ना भजन में लगेगा, ना संकीर्तन में लगेगा, ना प्रभु के चरणों में जुड़ पाएगा। इसलिए यह व्रत आनंद पूर्वक करें। अधिक मास की द्वितीय कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का भी यही विधि विधान है। इसी के अनुसार ही वह व्रत करें। यह व्रत की विधि है और व्रत की कथा आपको अगले अध्याय में भेज दी जाएंगी। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।